Hey guys, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, in today's lecture, we'll learn about subject and verb agreement. So, let's see what is subject and verb agreement. Okay. One of the most basic grammar rules in English states that the subject of the sentence has to agree with its verb. ठीक है, ये इंग्लिश का बहुत इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट द सब्जेक्ट मस्ट बी एग्रीड विद वर्ब. ओके, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ अग्री करे, हमारे सेंटेंस का फ्लो भी ठीक बने और ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट हो. इन और इन अदर वर्ड्स द वर्ब नीड्स टू टेक अ फॉर्म दैट मैच द सब्जेक्ट. उन्होंने बताया है कि जो वर्ब है ज़रूरी है कि वर्ब एक ऐसी फॉर्म में हो जो कि मैच करे हमारे सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, टू अप्रोच फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ताकि हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी भी हो. इट्स क्रूशियल, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट को. सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी एग्री विद वन अनदर इन नंबर्स. तो अब हमने ये देखना है कि अग्रीमेंट तो होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब में, लेकिन किस चीज़ का अग्रीमेंट. तो यहाँ पे लिखा है इन नंबर्स, नंबर में इनका अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर. तो मस्ट बी सिंगुलर होनी, वर्ब भी सिंगुलर हो. और अगर सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, वर्ब भी हम प्लूरल ही यूज करेंगे. ठीक है, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट. इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में देखिए दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट इज हु डन और डू वर्क. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है. और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है, जो काम किया जाता है. व्हाट इज डन और व्हाट इज डूइंग, जो किया जाता है उसे कहते हैं वर्ब. ठीक है, सो हमने इस वीडियो में देखना है सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट उनके नंबर्स में, कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी. इसमें एक बेसिक रूल है वो आपने याद रखना है. ठीक है, वो क्या बेसिक रूल है कि जो वर्ब है जब इसके साथ हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, जब एक सिंगुलर एक चीज को हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें एस ई एस का वो एडिशन करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑपोजिट रूल जो यूज होता है वो ये है कि वर्ब विद एस और ई एस इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. जब किसी वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर. एंड विदाउट एस और ई एस इज कंसिडर्ड एज प्लूरल, और विदाउट एस और ई एस वर्ब इज नॉन एज प्लूरल. ठीक है, वर्ब एस और ई एस के बगैर प्लूरल होती है, यानी कि जमा की ज्यादा के लिए यूज होती है. और जब ये एस और एस के साथ यूज होती है तब ये फॉर अ सिंगल पर्सन सिंगुलर वर्ब यूज होती है. ठीक है, सो लेट्स सी एग्जांपल्स. शी लाइक्स पिज्जा. अब यहाँ पे देखें शी क्या है, वो शी यूज होता है फॉर अ वन गर्ल. ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या यूज करनी है, सिंगुलर. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एस या ई एस के साथ हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर काउंट की जाती है इस रूल में. ठीक है, so here is the same, subject is singular and the verb is also singular. she likes pizza, उसे पिज्जा पसंद है. ठीक है, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो इन रूल्स को, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपने अपने माइंड में याद रखना है और इनके अकॉर्डिंग ही अपने पैराग्राफ में सेंटेंस ऐड करने हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दे लाइक बर्गर. दे किस लिए यूज होता है, फॉर मोर देन वन पीपल. ठीक है, मोर देन वन पीपल के लिए हम यूज करते हैं दे. सो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा. प्लूरल क्या होता है इसमें, विदाउट एस सी एस. ठीक है, दे लाइक बर्गर्स, उनको बर्गर पसंद है या वो बर्गर पसंद करते हैं. अब यहाँ पे ही किस लिए यूज होता है, फॉर वन बॉय, फॉर अ सिंगुलर बॉय. सो सब्जेक्ट इज सिंगुलर है हियर, सो विल यूज वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. अली एट्स बनाना. अली क्या है, नेम ऑफ वन बॉय एंड हेयर विल यूज वर्ब इन अ सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, सो अली ईट्स बनाना, अली को बनाना खाना पसंद है. वी रन फास्ट. अब वी किस लिए यूज होता है, फॉर मोर देन वन पीपल सेम एज दे. ओके, सो विल यूज रन इन प्लूरल फॉर्म, रन फास्ट, वी रन फास्ट. सो ये क्या थे, दीज आर सिंपल सेंटेंसेस विद वन क्लॉज. ये बस एक वन क्लॉज थी, एक यानी कि सिंपल सेंटेंस था. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सम कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस.
ओके, व्हेन देयर आर मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएं कनेक्टेड बाय एंड, उनको हम एंड के साथ कनेक्ट कर दें, इट इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट, तो वो क्या बन जाता है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी, लिली एंड टॉम वांट टू ईट पिज़्ज़ा। अब ये देखें ज़रा, हमने पहले पढ़ा कि अली अली वांट टू, हम ये कहते हैं अली एट पिज़्ज़ा, ठीक है, तो हमने क्या कहा, अली ईट्स, ठीक है, हमने वो जो था सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो हमने वर्ब भी वहां पे कौन सी यूज की, सिंगुलर, ठीक है। आपने ये रूल याद रखना है कि वर्ब प्लस एस ई एस इज इक्वल टू सिंगुलर एंड वर्ब विदाउट एस सी एस इज नॉन एज प्लूरल। ओके, सो यहाँ पे आप देखें लिली एंड टॉम, अब हमारे पास क्या हो गए हैं, दो सब्जेक्ट हो गए हैं, तो हमारे पास जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। क्योंकि अगर हमने इस नेम की जगह पे इसको सिंपल फॉर्म में लिखते तो हमने क्या लिखना था, दे वांट टू ऑर्डर पिज्जा, दे हमने यूज करना था टू पर्सन के लिए, लिली एंड टॉम के लिए, ठीक है। सो अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता प्लूरल, सो हमने वर्ब भी क्या यूज की, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे भी हमने प्लूरल यूज किया, क्योंकि पर्सन जो है वो दो हो गए हैं हमारे पास, लिली एंड टॉम वांट टू ईट पिज्जा, ठीक है। ये मैंने सिंपल सेंटेंस इसलिए लिखा है कि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग में। मैट एंड आई आर गोइंग फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे आप देखें, मैट एंड आई, ठीक है, मैट एंड आई, मैं और मैट कहाँ जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, दो सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो वो भी क्या होगी, आर, ठीक है। आर यूज होती है ज्यादा के लिए और इज यूज होता है कम के लिए। सो सॉरी, यहाँ पे अब आप देखें कि मैट एंड आई ये दो पर्सन हो गए, मोर देन वन पीपल, सो विल यूज वर्ब इन प्लूरल फॉर्म हेयर। अगर हमने इसको सिंपल लिखना होता तो हमने कहना था वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, तो वी क्या है, वी आर अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो आर विल यूज आर हेयर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बुक, अ फ्यू कार्ड्स एंड पेंसिल्स वर ऑन द टेबल। यहाँ पे भी हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज की है। अब आप देखें जरा, अगर हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इनके सेपरेट नेम्स की जगह, तो हमने क्या लिखना था, दे वर ऑन द टेबल, कि ये सब टेबल पर हैं, तो दे किस लिए यूज होता है, ज्यादा चीजों के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज करना था, ठीक है। सो अ बुक, अ फ्यू कार्ड्स, इन सब के लिए भी हम क्या, सब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा हो गए हैं, तो इन सब के लिए वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। Okay, so let's see one another slide. But here, where things get really complicated, sometimes the subject is accompanied by an additional piece of information. Sometimes क्या होता है, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी जाती है एक सेंटेंस में, ठीक है। उसमें हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, अलंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, सच एज और मोर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। लिली जस्ट एज, ठीक है, लिली भी टॉम की तरह पिज्जा ऑर्डर करना चाहती है। अगर हम आप खुद देखें इसकी सेंटेंस, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, जस्ट लाइक, तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो लिली है उसको भी पिज्जा पसंद है। अगर हमने इसको सिंपल में लिखना होता तो हम लिखते शी वांट टू ऑर्डर पिज्जा, वो भी पिज्जा ऑर्डर करना चाहती है, ठीक है। पर हमने जस्ट लाइक टॉम, यहाँ पे हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की, सो लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये अगर हम इस कोमास में जो लिखा है इनको निकाल देंगे तो हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाएगा ना, लिली वांट्स टू ऑर्डर पिज्जा, क्योंकि हमारे सेंटेंस की जो लुक है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम जस्ट लाइक टॉम को निकाल देते हैं। सो हेयर्स लिली इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। लिली एंड टॉम वांट टू ऑर्डर पिज्जा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें लिली एंड टॉम, यहाँ पे आप देखें दो थे हमारे पास, लिली और टॉम दोनों पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब भी वो यूज की है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। सो इफ द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, योर सब्जेक्ट एंड योर वर्ब आर इन अग्रीमेंट। उन्होंने क्या बताया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जस्ट लाइक टॉम को रिमूव भी कर दें तो हमारा सेंटेंस एक सेंस बनाता है, तो इट मीन्स आवर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट इज राइट। ओके ओके, एक केस इसका होता है कलेक्टिव नाउन्स का, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं, ऐसे वर्ड्स जो वर्ड एक हो लेकिन उस ग्रुप में ज्यादा पीपल फॉल करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी वर्ड्स कलेक्टिव नाउन। Collective noun are words that imply more than one person but that are considered singular and take a singular verb.
कोलेक्टिव वर्ब नाउन जो होते हैं उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होती है। ये बहुत बेसिक और मेन रूल है, आपने इसको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ विल यूज वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो कलेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्रुप, अब आप देखें ग्रुप वर्ड क्या है, ग्रुप एक वर्ड है, ठीक है, पर जब हम कहते हैं देयर इज अ ग्रुप तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। जब हम कहते हैं टीम, अब ये देखें टीम क्या है, वर्ड तो एक ही है पर टीम, एक पर्सन को हम टीम थोड़ी कह सकते हैं। टीम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पीपल होती है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होती है, ठीक है। कमेटी, जब हम कहते हैं कमेटी तो कमेटी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन लाइक हायर क्लास पीपल, ठीक है। सो कमेटी भी वर्ड एक है पर इसमें पीपल ज्यादा फॉल करते हैं, एक से ज्यादा। क्लास, जब हम कहते हैं हे क्लास या आप समझ लें आपकी क्लास जो है, नेम क्या है, एक क्लास, ठीक है, एक वर्ड है क्लास, लेकिन जो आप स्टूडेंट्स हैं वो उसमें ज्यादा फॉल करते हैं। अब एक स्टूडेंट को मैं क्लास नहीं कहूंगी, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं कहूंगी या दिस इज अ क्लास। ओके, एंड अ फैमिली, family is also singular word but there are many members in a family. Okay, so let's see, the team runs during practice, ठीक है, टीम यानी कि भागती है प्रैक्टिस के दौरान। अब यहाँ पे देखें कि टीम हमारे पास सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे वो भी सिंगुलर ही यूज करनी है। द कमेटी डिसाइड्स हाउ टू प्रोसीड, कमेटी ने डिसाइड किया है कि आगे क्या करना है, कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। सो कमेटी एक है यानी कि हमने कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर करना है अटेंड, और इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। द फैमिली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, द फैमिली हैज, अगर हमारे पास प्लूरल होता तो हम क्या करते हैं हैव, बट फैमिली एज अ सिंगुलर सो विल यूज हैज हियर। ओके, आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना कि यहाँ पे एक ऑपोजिट रूल है, एस प्लस ई एस वर्ब इज इक्वल टू सिंगुलर and without s and es verb is considered as plural. Okay, so team is singular and runs is also singular. Okay, so that was our today's video. If you have any question you have to ask me. Okay, thanks for watching. Please like and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz.